एक महिला जो दो शादी करती है, जिसे दो शादी करने पर भी वो सुख प्राप्त नहीं होता है जो वो सुख चाहती थी। जिस सुख की चाह में वो शादी कर रही थी वो सुख उसे मिलने वाला नहीं था। लेकिन ऐसे ही दो शादियों के बाद वो तीसरी शादी करने वाली थी। लेकिन जब तीसरी शादी करने वाली थी तो यहाँ तभी मौत का खेल हो जाता है और एक ऐसा खेल शुरू होता है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना पश्चिम बंगाल का कोलकाता का एक थाना लगता है बेंगुवाटी, और इसी थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है। उसी इलाके में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम भोला होता है। भोला जो होता है अपनी पत्नी उपासना के साथ रहता है। इन दोनों की अभी ही कुछ महीनों में शादी हुई थी, लेकिन कुछ महीनों में शादी होने के बाद भी ये दोनों जो होते हैं अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं। जब ये सारी चीज़ गले मोहल्ले के जो व्यक्ति होते हैं, मोहल्ले के लोग जो होते हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं इन लड़ाई झगड़ों से। कभी कभी वे लोग जो होते थे पुलिस वालों को बुलाते थे। पुलिस वाले जो होते थे उपासना और भोला को आकर शांत करते, उनसे कहते कि तुम लड़ते क्यों हो। यानी कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे की वजह नहीं बताते हैं, ये नहीं बताते हैं कि क्यों लड़ते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं इन्हें समझा कर चले जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने आज के बाद फिर से ऐसा किया, वे चेतावनी देते हैं। लेकिन ये दोनों जो होते हैं फिर से लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगते हैं। ऐसे ही दिन आता है 1 सितंबर सन 2025 का। 1 सितंबर सन 2025 के लगभग शाम के 4 या 5 बजे होंगे। तब ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ फिर से शुरू हो जाते हैं। जब एक दूसरे के साथ फिर से शुरू हो जाते हैं तो पड़ोस के जो लोग होते हैं वे बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आज फिर शुरू हो गई ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और आज आवाज़ जो होती है बहुत ज़्यादा आ रही थी घर से। तभी पड़ोसी जो होते हैं घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। वे देखने लगते हैं कि आखिरकार इनमें क्या हो रहा है। काफ़ी समय बीत जाता है जब आवाज़ नहीं रुकती है और घर के अंदर से धुआं आने लगता है। तो पड़ोस के जो लोग होते हैं 4-5, वे घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और घर का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसकी पत्नी जो होती है भोला की उपासना, वो कहती है कि नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। और दरवाज़ा खोलने के बाद ये बात भी कहती है कि भोला यहाँ पर नहीं है और तुम क्यों यहाँ पर आ रहे हो। तभी पड़ोस के जो लोग होते हैं वे कहते हैं कि भोला की आवाज़ अंदर से आ रही है, तुम क्यों लड़ते हो, तुम क्यों झगड़ते हो, और तुम्हारी लड़ाई आज हमें कुछ ज़्यादा ही लग रही है, हमें अंदर जाने दो, हमें भोला को देखने दो। लेकिन उपासना जो होती है गेट खोलने के बाद पहले तो एकदम भाग जाती है। पड़ोस के जो लोग होते हैं उपासना पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। वे जैसे अंदर जाते हैं, कमरे के बाथरूम में जाते हैं, और बाथरूम में जाने के बाद देखते हैं कि भोला जो है वो नीचे पड़ा हुआ है, वो तड़प रहा है, उसकी गर्दन जो है कटी हुई है। ये चीज़ देखकर जो पड़ोस के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, वे एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं। जैसे भोला को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो भोला को हॉस्पिटल ले जाने में देरी हो जाती है। वहाँ के डॉक्टर जो होते हैं भोला को मृत घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि इसका जो खून है वो ज़्यादा बह चुका है, इसलिए हम इसे नहीं बचा पाए। इधर पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। जब पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि ये सब कुछ उसी घर में हुआ है जिस घर में अक्सर वे जाते थे और जाने के बाद पति पत्नी को समझाते थे। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं अब उपासना को ढूंढने में लग जाते हैं और पूछने में लग जाते हैं कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे इतना ही बताते हैं कि इनकी शादी को कुछ महीने ही हुए थे, लेकिन कुछ महीनों में इनकी शादी इतनी बिगड़ती चली गई कि दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ मारपीट करते थे। पुलिस वाले जो होते हैं उपासना का नंबर ट्रेस पर डालते हैं और 2-3 घंटे में उपासना को हिरासत में ले लेते हैं। जब उपासना को हिरासत में लेते हैं तो उपासना का जो पहला रिकॉर्ड होता है, पिछला रिकॉर्ड होता है, वो भी होता है। जब उसे देखने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि उपासना की पहली शादी नहीं होती है, उपासना की पहली शादी किसी और से हो चुकी थी। उपासना की पहली शादी जिस व्यक्ति से हुई थी वो व्यक्ति जो होता है इस दुनिया में नहीं रहा। यानी कि उपासना की शादी जब उससे होती है तो वो दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। लेकिन 1-2 साल में ही ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को खुशी नहीं दे पाते हैं। उपासना जो होती है अपने पति से कहती है कि ना ही तो मुझे तुम शारीरिक सुख दे पाते हो और ना ही तुम मुझे वो खुशी दे पाते हो, मेरी ख्वाहिशें पूरी कर पाते हो। पति जो होता है बहुत परेशान हो जाता है। उसे उपासना इतना टॉर्चर करती रहती है कि पति जो होता है एक दिन अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लेता है। यानी कि पत्नी जो होती है उपासना उसे बहुत उकसाती है और इतना उकसाती है कि वो बहुत परेशान हो जाता है और मजबूर हो जाता है और खुद को फांसी के फंदे पर लटका लेता है। इधर पुलिस वालों को बुलाया जाता है। उपासना जो होती है वो बताती है कि इसने खुद फांसी लगा ली। और पुलिस वाले जो होते हैं जब उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं तो उसमें भी यही पाया जाता है। लेकिन जब उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, पड़ोसी से पूछते हैं,
तो पड़ोसियों के जो लोग होते हैं वे बताते हैं कि इनमें अक्सर लड़ाई होती रहती थी। और उपासना का जो पति था वो बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उपासना जो होती है उससे डिमांड करती थी, उससे मांग करती थी, हर चीज़ की मांग करती थी। उपासना जो होती है उसे पता लग चुका था कि वो पहले पति के केस में अंदर चली जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी। तो उपासना कश्मीर भाग जाती है, यानी कि कश्मीर से 3-4 महीने हो जाते हैं। और 3-4 महीने बाद जब वो कश्मीर से आती है, यानी कि पुलिस वाले से लेकर आते हैं, तो उसे जेल में डालते हैं। तो ये उपासना जो होती है बेल लेकर बाहर आ जाती है। और बेल लेकर बाहर आने पर इसकी मुलाकात भोले से कैसे हुई कैसे नहीं हुई ये जानते हैं हम उपासना के द्वारा। पुलिस वाले जब उपासना से पूछते हैं कि तुमने भोला को क्यों मारा और तुमने पहले पति को से ऐसी कौन सी डिमांड करी थी कि जिससे तुम्हें दोनों पतियों को मार दिया। तो उपासना जो होती है वो बताती है कि पहला पति उसे वो सुख नहीं दे पाता था और उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता था, इसलिए मैंने उसे मजबूर किया, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं था, मैंने उसे सिर्फ टॉर्चर किया। अब इधर जैसे उसके मर्डर के जुर्म में मैं अंदर जाती हूँ, अंदर से बेल लेकर बाहर आती हूँ, तभी मेरी मुलाकात जो होती है भोला से होती है। जब भोला से मेरी मुलाकात होती है तो भोला जो होता है पहले से शादीशुदा होता है, भोला के बच्चे होते हैं। लेकिन भोला जो होता है वो कहता है मुझसे आकर, मैं कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से परेशान हूँ, मेरी पत्नी मुझे अच्छे से नहीं रख पाती है, मैं अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं रह पाता हूँ। उपासना यानी कि मैं भी बहुत परेशान थी। उस टाइम पर मैं जेल के चक्कर काट रही थी। मैं भोला को एक एक बात बताती हूँ, मैं उससे बताती हूँ कि मैंने अपने पति के साथ कुछ नहीं किया है, वो खुद ही मर गया है। मैं भोला को सब चीज़ बताती हूँ। भोला जो होता है मुझसे प्यार करने लगता है, मैं भी भोला से प्यार करने लगती हूँ। अब मैं सोचने लगती हूँ कि भोला मेरा अच्छे से ध्यान रखेगा, भोला मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा करेगा। तभी भोला जो होता है वो डिसाइड कर लेता है कि मैं अपनी पहली पत्नी और बच्चों को छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, एक अलग जगह पर रहूँगा और हम दोनों एक दूसरे के साथ बड़े ही अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे। इधर भोला जो होता है अपनी पत्नी को छोड़ देता है, अपने बच्चों को छोड़ देता है। पत्नी जो होती है वो रोती है, बिलखती है और कहती है कि तुम ऐसा ना करो। लेकिन भोला जो होता है अपनी पत्नी पर थोड़ा भी तरस नहीं खाता है और अपनी पत्नी को छोड़कर वो उपासना के पास चला जाता है। उपासना और भोला की शादी को भी कुछ महीने ही हुए थे। दोनों जो होते हैं आराम से खुश रहते हैं, बड़े अच्छे से रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उपासना को फिर से लगने लगता है कि भोला से वो खुशी नहीं दे पा रहा है, जो खुशी उसे चाहिए, यानी कि उसे एक ऐसा सुख चाहिए था जिसमें वो संतुष्ट नहीं हो पाती थी। दूसरी बात, उसकी फिर वही डिमांड आ जाती है। पहले तो भोला उसकी डिमांडों को पूरा करता है, लेकिन जब भोले के पैसे ख़त्म होने लगते हैं तो भोला कहीं ना कहीं अपना हाथ खींचने लगता है, भोला कहीं ना कहीं खर्चों को दबाने लगता है। जब ये चीज़ उपासना देखती है तो उपासना और भोला में बहुत सारी लड़ाई होती है। जब भोला और उपासना में लड़ाई होती है तो ये दोनों एक दूसरे पर चीखते थे, चिल्लाते थे। ये सारी चीज़ें पड़ोस के जो लोग होते हैं वे भी देखते हैं। भोला जो होता है उपासना को समझाता है और कहता है कि तुम मुझ पर चीखा ना करो, और तुमसे अच्छी मेरी पहले वाली पत्नी थी, अक्सर वो मुझ पर चिल्लाती तो नहीं थी, वो अपना मुँह तो बंद रखती थी, लेकिन तुम मेरे सर पर खड़ी होकर चक 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 करती रहती हो। उपासना जो होती है वो भी कहती है कि तुमसे बेहतर तो मेरा पहला पति था, कम से कम अगर वो मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाता था, मेरी डिमांड को पूरा नहीं कर पाता था, तो तुम मेरे साथ इतना भी नहीं लड़ता था। लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी नरक बना दी। यानी कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर कहते रहते हैं कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब इधर भोला जो होता है वो कहता है उपासना से कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं अपनी पत्नी के पास चला जाऊँगा, मैं अपनी पत्नी के पास रहूँगा। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है और तुम बहुत बुरी हो, तुमने मेरी ज़िंदगी नरक बना दी। जब ये सारी चीज़ें उपासना सुनती है कि उसका पति से छोड़ देगा तो कहीं ना कहीं उसे धक्का लगता है और सोचने लगती है कि अगर ये भी मुझे छोड़कर चला गया तो मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी, और मेरी 2 शादियाँ हो चुकी है, मुझसे अब कोई शादी भी नहीं करेगा और इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके कैसे किसी और के पास जा सकता है, कैसे अपनी पत्नी के पास जा सकता है। मैं इसे जाने नहीं दूंगी, ये जैसा भी है मेरे पास रहना चाहिए। यानी कि हाँ, पर उपासना जो होती है चीज़ भी सोच रही थी, लेकिन इन दोनों में लड़ाई झगड़े जो होते हैं वे कम नहीं होते हैं। अब उपासना जो होती है जब उसे लगने लगता है कि भोला उसके पास नहीं रहेगा, भोला उसे छोड़कर चले जाएगा, तभी उपासना जो होती है उसका एक और प्रेमी होता है, यानी कि जिसका नाम शुभम होता है। शुभम जो होता है उसका पुराना प्रेमी होता है। वो शुभम से बात करती है, शुभम से कहती है कि मेरे पति ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब मेरा पति मुझे छोड़कर अपनी पत्नी के पास जाने को कह रहा है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बसाना चाहती हूँ और जैसा भी है उसे रखना चाहती हूँ, अपने पैरों तले रखना चाहती हूँ, यानी कि उसे दबा कर रखना चाहती हूँ। तो शुभम प्रेमी जो होता है उसका वो कहता है कि वो नहीं रहेगा, अगर उसने कह दिया है कि वो जाएगा तो वो चला ही जाएगा, तुम बात मान जाओ, तुम उसके पास ना रहो, उसे जाने दो। लेकिन उपासना जो होते हैं वो कहती है कि उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, उसने मेरे साथ जो जो किया है मैं उसका बदला लेकर रहूँगी, तुम मेरा साथ दोगे। तो
तो शुभम जो होता है उसका प्रेमी, वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। वो कहती है कि तुम मेरा सिर्फ इतना काम कर दो कि इस व्यक्ति को दुनिया से हटवा दो, मैं इसे नहीं रखना चाहती हूँ, ना ही किसी और के पास भेजना चाहती हूँ। तभी शुभम जो होता है उसे एक धारदार हथियार ला कर देता है, और हथियार ला कर देने के बाद कहता है कि ठीक है, तुम अपना बदला ले लो, और बदला लेने के बाद हम दोनों कहीं दूर चलेंगे और एक ऐसी जगह पर चलेंगे कि हम दोनों के पास कोई नहीं पहुंचेगा, और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बसाएंगे और एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा अकेले रहेंगे। इधर उपासना जो होती है वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इधर शुभम जो होता है वो भी कहता है कि मैं तो तुमसे पहले से ही प्यार करता हूँ। अब ऐसे शुभम जो होता है तो धार हथियार ला कर देता है। तभी ये उपासना जो होती है 1 सितंबर सन 2025 को, जब इसकी पति से इसकी लड़ाई होती है, पति जो होता है फिर से एक बार अपनी पत्नी के पास जाने के लिए कहता है पहली वाली। तभी उपासना जो होती है इसके ऊपर वार कर देती है, और जब वार करती है तो इसका जो गला होता है वो काट देती है। इधर जो भोला होता है वो चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है। आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे ये बात सोचते हैं कि शायद ये पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। उपासना जो होती है वो भाग जाती है और सोचने लगती है कि जैसे मेरे पहले पति के केस में मैं बच कर 2-4 महीने के लिए भाग गई थी, तो मैं अब भी ऐसे भाग जाऊंगी। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं उसे 2-3 घंटों में ही पकड़ लेते हैं। इधर उसके कॉल रिकॉर्ड से शुभम का नंबर भी मिलता है, उसे भी अरेस्ट किया जाता है, और अरेस्ट करने के बाद इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर उपासना जो 2 पतियों के साथ रह चुकी थी, 2 पतियों से शादी कर चुकी थी, लेकिन उसे वो संतुष्ट नहीं हो पा रही थी, उनसे वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रही थी जो उसे चाहिए थी, ना ही पैसों की और ना ही उस सुख की जो उसे चाहिए था। और यहाँ पर शुभम जो होता है उसे पता होता है कि अपने पति के साथ क्या करने वाली है, लेकिन शुभम जो होता है उसके प्यार में बहुत पागल होता है। शुभम जो होता है उसका प्रेमी होता है, बहुत पुराना प्रेमी होता है उपासना का। ये दोनों जो होते हैं एक नई ज़िंदगी बसाने वाले थे, यानी कि 2 जिंदगियाँ उजाड़ कर उपासना अब तीसरी ज़िंदगी बसाने वाली थी। और क्या पता अगर शुभम के साथ भी वो यही सब करती जो ये भोला के साथ कर चुकी थी और अपने पहले पति के साथ कर चुकी थी। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती किसकी होती है? यहाँ पर उपासना की होती है, फिर भोला की होती है। भोला जो अपनी पत्नी को छोड़कर आया था, जिसकी पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, उन्हें छोड़कर उपासना के पास आता है। उपासना के प्यार में इतना अंधा हो जाता है। उपासना जो अपने पहले पति के साथ नहीं रह सकी, वो दूसरे पति के साथ कैसे रह सकती थी? जो अपने पहले पति को इतना टॉर्चर करती है, उसे मरने पर मजबूर कर देती है, तो भोला को कैसे पकड़ देती? इधर शुभम जो होता है उसे शायद सब कुछ पता था, वो जानता था, लेकिन शुभम जो होता है ना चाहते हुए भी उसका साथ देता रहता है। कहीं ना कहीं शुभम जो होता है उपासना से शादी करना चाहता था और उसके साथ ज़िंदगी बसाना चाहता था। ये दोनों जो होते हैं अब तीसरी शादी, यानी कि उपासना तीसरी शादी शुभम से करने वाली थी, अपने प्रेमी से करने वाली थी, लेकिन अपने प्रेमी से मिलकर उसने अपने पति के साथ ये काम कर दिया, ये कांड कर दिया कि ये दोनों अब जेल में हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।